नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से पितृ तर्पण और पितृ तिथि क्यों मनाई जाती है। मृत आत्मा की जो तिथि है, क्या उसी दिन श्राद्ध करना चाहिए या किसी और दिन श्राद्ध कर सकते हैं। जिसकी तिथि का पता ना हो उसका श्राद्ध कब करें। साथ ही कुशोत्पटनी जो अमावस्या है, जिसमें कुशा का विशेष रूप से उखाड़ी जाती है, वो मैं आपको बता दूं 3 सितंबर को अमावस्या रहने वाली है और इसमें कुशा को उखाड़ा जाता है पूजित करके, और यह कुशा जो है वो आपकी पूरे साल भर चलती है। अब आपको ये भी बता दूं कि यहां पर आपने इस स्थिति को नोटिस किया होगा, कई लोगों ने आपको बताया होगा कि आपकी कुंडली में तो पितृदोष है, आपकी कुंडली में तो पितृदोष के कारण आपके घर में कलह मचा हुआ है, आप पितृदेव की शांति कराओ। मित्रों, ऐसा क्यों कहते हैं कि पितृ आपके पीड़ित हैं? इसका मतलब क्या है? कई लोग ये समझने लगते हैं कि पितृ पीड़ित हैं तो सीधी बात आती है, क्या वो भूत बन गए, क्या वो परेशान करेंगे। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, पितृ वो होते हैं जो आपके पूर्वज हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया और विशेष रूप से वह अपने इस जीवात्मा जो शरीर है उसको त्याग कर सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो मोक्ष की प्राप्ति उस मार्ग पर चले गए हैं, उन्हें उस मार्ग पर शक्ति और युक्ति के लिए आप जो भी उनके निमित्त करते हैं वो उन्हें प्राप्त होता है। मित्रों, श्राद्ध करने से भूत योनि में गया हुआ, प्रेत योनि में गया हुआ और यहां पर पिशाच योनि में गया हुआ व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। जब आप उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से जलांजलि देते हैं, उसके निमित्त आप श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो उसको उस श्राद्ध और तर्पण का जो भाग है वो उसी रूप में मिलता है जिस योनि में वो व्यक्ति गया है। अब आप इस स्थिति को कैसे समझेंगे? मित्रों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कुंडली में यदि पितृदोष हो तो संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि कुंडली में पितृदोष हो तो विवाह में विलंब होता है और विवाह संपन्न नहीं हो पाता, रिश्ते बहुत आते हैं। आपको यह बता दूं कि यदि कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो तो ऐसा व्यक्ति अपने पूर्वज की संतान होता है। मतलब ऐसा भी देखा गया है, अगर आपकी कुंडली में पंचम या नवम भाव में राहु मौजूद है तो आपके पूर्वज ही आपके घर में आए हैं और वो ही आपके घर में संतान के रूप में जन्मे हैं। मित्रों, आपको ये बता देना चाहता हूं, पूर्वजों के निमित्त जब आप तर्पण करते हैं तो उस तर्पण का जो भाग है वो पितरों को प्राप्त होता है। अब पितरों को प्राप्त कैसे होता है उसे भी समझिए। कोई भी व्यक्ति हो उसको श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए और श्राद्ध पक्ष में 15 दिन श्राद्ध का योग रहता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इस बात को विशेष रूप से समझें कि जो श्राद्ध का जो समय है उस समय में आप सूर्य नारायण को, आप भले ही श्राद्ध आप करते नहीं हैं या आपके पूर्वज जो हैं वो परंपरा आपकी नहीं बन पा रही है, आपने त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं किया है या पटा नहीं किया है, तो आप श्राद्ध नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा दूध, गंगा जल, पानी, थोड़े से अक्षत और उसमें जौ, काले तिल और थोड़ा सा मिष्ठान, मीठा, कुसा को उसी में आप जल में डाल लें। आपको केवल करना यह है कि आप सबसे पहले हाथ में उस जल को ले लें और लेने के बाद आप भीष्म
सबसे पहले जो तर्पण होता है वो सूर्य नारायण को अर्पित करें। कैसे? ये देव तीर्थ है मित्रों, देव तीर्थ से आप यहाँ पर सूर्य नारायण को अर्घ दे दें उसी से, और फिर आप भीष्म पितामह, जो यहाँ पर भीष्म पितामह का तर्पण नहीं करते, उनके पितृ कभी मुक्त नहीं होते, तो उसके बाद आप यहाँ पर सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद आप दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाएं और हाथ में आपको कुछ नहीं लेना है, जो कुसा है वो उसी गंगा जल में मतलब उसी लोटे में डाल लें, और उससे यहाँ का जो भाग है इस तीर्थ से आप थोड़ा थोड़ा जल दक्षिण दिशा की ओर छोड़ते जाएं और आपके जो पूर्वज हैं अपना गोत्र और उनका नाम लेते जाएं। ऐसा आपको 3 अंजलि देना है बस। उसके बाद आप खड़े होकर दक्षिण दिशा में ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः इस मंत्र को बोल दें और आप हाथ जोड़ के निवेदन करें कि मेरे पूर्वज जहां भी हैं वो इस जलांजलि को स्वीकार करें। उसके बाद मित्रों आप सूर्य पूर्व दिशा में मुड़कर और संस्कृत गोत्र लेकर भीष्माय नमः, संस्कृत गोत्र उत्पन्नाय भीष्माय नमः इस मंत्र से आप सूर्य नारायण को अर्घ दें, केवल देव तीर्थ से। यहीं से आपको मैं ये कह रहा हूं आपके पूर्वज मुक्त हो जाएंगे, और जिस योनि में वो हैं, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है व्यक्ति के अपने कर्म ही उसकी योनि का कारण बनते हैं, तो हो सकता है कि आपके पूर्वज पशु योनि में हो सकता है कि आपके पूर्वज विशेष रूप से जो है वो प्रेत योनि में हो, सर्प योनि में हो सकता है कि वो जिस योनि में वो होंगे उस योनि के अनुसार वो भाग उन्हें प्राप्त होगा। जैसे वो पशु योनि में है तो उन्हें तिनके के रूप में प्राप्त होगा, सर्प योनि में है तो वायु के रूप में प्राप्त होगा, अगर वो चिड़िया की योनि में है तो उन्हें दाने के रूप में प्राप्त होगा। वह जो आपने तर्पण किया है वो उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा, इसलिए पितरों का तर्पण किया जाता है। एक और विशेष बात, हो सकता है कि आप अपने पितरों का तर्पण ना कर पा रहे हो सकता है कि आपके पितर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको सोमवार के दिन एक चमेली के तेल का दीपक अपने घर में, जब यह पितृपक्ष शुरू हो तो आप 15 दिन तक एक चमेली के तेल का दीपक प्रतिदिन जलाएं, और अगर नहीं हो सके तो आप इसको केवल जिस दिन आपके पूर्वज की तिथि हो उस दिन आप एक दीपक चमेली के तेल का और 5 पीले फूल कनेर के चढ़ा दें, पितरों से निवेदन करें और उनसे ऐसी प्रार्थना करें कि आपकी कुंडली में जो भी दोष बने हुए हैं वो नष्ट हो और उनकी कृपा से आपका परिवार संपन्न हो। मित्रों, इसके बाद आप लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी हमारे पिताजी का पता नहीं है, वो कब उनका मृत स्थिति हुई थी या पूर्वजों का पता नहीं है। तो मित्रों, जिसकी भी आपको ये पता नहीं है कि उसका दाग किस दिन लगा था, मतलब जो व्यक्ति मृत हो उसका जिस दिन अग्नि उसको दी जाती है वही दिन मनाया जाता है। ध्यान रखिए ये बात, जिस दिन व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होती है वो दिन नहीं मनाया जाता, जिस दिन उसका जो शरीर है वो मिट्टी में परिवर्तित होता है वह दिन मनाया जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको वो दिन मालूम है तो उस दिन को मनाएं। जिनकी जो मतलब स्त्रियां हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनकी दादी किस दिन खत्म हुई थी, तो वो लोग नवमी, पितृपक्ष की जो नवमी होती है उस दिन विशेष रूप से उनकी तिथि मना सकते हैं। और जिनका ये पता नहीं है कि उनका मृत शरीर किस दिन विसर्जित हुआ था, वो अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितरों के निमित्त उनका श्राद्ध करें। श्राद्ध में कम से कम 3 ब्राह्मणों का भोजन जरूर होना चाहिए। साथ ही एकादशी करने वाले यदि ब्राह्मण मिलते हैं तो आप ऐसे ब्राह्मणों का निमंत्रण जरूर करें। गीता के 15वें अध्याय का पाठ करें, गायत्री का जप करें। ऐसा करने से
आपके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम।